Hello students, I am Abhishek Kaushik and today's topic is levels of management. So before starting, download the PDF given in the description. So basically large scale organization में 3 levels of management होते हैं, top, middle and lower. जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं वो नॉन मैनेजरियल लेवल में होते हैं और उनको प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं. वर्कर्स का काम मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होता एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नॉन मैनेजरियल लेवल. एंड अगर हम स्मॉल स्केल या मिडिल स्केल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ 2 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी काम हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ 3 लेवल्स कंपलसरी है. 3 लेवल्स के बिना आप ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते. सो अगर बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट की तो वहाँ कंपनीज के जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं जिनका काम कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल सेट करना होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं, कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी किस तरीके से काम करना चाहती है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहती है. ये सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है. रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, ये कंप्लीट डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है. एंड देन नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा होता है, वेदर वो प्रोडक्शन एरिया है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. सो कंपनी के जितनी भी ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज होते हैं उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल तक ट्रांसफर करता है. अब मिडिल लेवल का काम यह है कि वो लोअर लेवल मैनेजमेंट तक उन ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसफर करें. एंड उसके साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मेनली एम्प्लॉयज़ जो वर्क फोर्स को अपॉइंट कर रहे होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ही होता है, जिसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो हेड है जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा, अब वो उनका काम क्या है, लेबर फोर्स को अपॉइंट करना. एंड लेबर फोर्स का मतलब यहाँ फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स नहीं है. यहाँ लेबर फोर्स का मतलब मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल मैनेजमेंट तक के जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी बात यहाँ पर हो रही है. बिकॉज जो वर्कर्स हैं उनको अपॉइंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम कहीं ना कहीं जो सुपरवाइजर या फोरमैन होते हैं जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, सुपरवाइजर एंड फोरमैन, उनको ये हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप लेबर फोर्स को ऑर्गेनाइज करके कंपनी में, फैक्ट्रीज में काम करवा लें. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, पॉलिसीज को लोअर लेवल तक पहुंचाना, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इशू करना, एंड जो एम्प्लॉयज़ उनको मोटिवेट करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है. एंड अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल में सुपरवाइजर या फोरमैन आते हैं जिनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं. क्योंकि फर्स्ट लाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो डायरेक्टली वर्कर्स के कनेक्ट में रहते हैं. अब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वर्कर्स के जो भी कंप्लेन है उनको वो मिडिल लेवल तक ट्रांसफर करे. वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में भी, सेफ्टी मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो, सेफली वो काम को कंप्लीट कर सके, तो सेफ ऑर्गेनाइजेशन देने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है. अगर वो कुछ सजेशन देना चाहते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो, कि आप अपने वर्कर्स से सजेशन ले रहे हैं. तो जब आप उनसे सजेशन लेते हो तो वो एक तरीके से खुद को कंपनी का एक पार्ट मानते हैं कि अच्छा मैं भी एक पार्ट हूँ, बिकॉज कंपनी के मैनेजर्स जो हैं वो मुझसे सजेशंस ले रहे हैं. तो इस तरीके से वर्कर्स को अगर मोटिवेट करना है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है. एंड नाउ हम
टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या करना क्या चाहती है, दैट मीन्स गोल। कंपनी का गोल क्या है, कंपनी नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ तक जाना चाहती है, कंपनी नेक्स्ट ईयर तक कितना टारगेट कंप्लीट करना चाहती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल्सो कॉल्ड गोल्स। सो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। सेकेंड वन इज डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। पॉलिसी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मैं सेल्स पॉलिसी की बात करूं तो कंपनी ने एक सेल्स पॉलिसी बनाई है कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश सेल करेंगे। दैट मीन्स कंपनी की पॉलिसी ये है कि हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे। और कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती है जिन्होंने पॉलिसी ये बनाई हो कि हम कैश और क्रेडिट दोनों ही सेल करेंगे। तो पॉलिसी का मतलब है कि आप उस गोल को कंप्लीट कैसे करोगे, किस तरीके से उस गोल तक आप पहुंचोगे, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कंप्लीट कैसे करोगे, दैट इज कॉल्ड पॉलिसीज। एंड द थर्ड वन इज गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बिकॉज जो गोल्स आपको अचीव करना है उनके लिए आप क्या करोगे, मिडिल लेवल तक उन सारे ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसीज या इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करोगे एंड देन मिडिल लेवल उसे लोअर लेवल तक ट्रांसफर करेगा एंड देन लोअर लेवल को जो भी अपने वर्क फोर्स से काम करवाना है वो उस काम को फैक्ट्रीज में कंप्लीट करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग मीन्स कि आपने क्या एस्टिमेट किया था कि कल तक कितना काम होना चाहिए या 1 महीने में कितना आपने प्रोडक्शन कर लेना है एंड आपने एक्चुअली काम कितना किया है। दैट मीन्स टारगेट कितना था और एक्चुअली कितना काम हुआ, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को फुलफिल करना है, उस गैप को फिल करना, हमने कंट्रोलिंग में पढ़ा था। सो उन वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। And the next one is assembling resources. Resources means capital, raw materials, machineries. तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनको असेंबल, इनको अरेंज करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। एंड द लास्ट वन इज अप्रूविंग बजट्स। बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होंगे उनको अलग अलग उन्होंने एक अपना बजट दिया होगा कि हमें इतने पैसे इतने रुपए की जरूरत है काम को कंप्लीट करने के लिए। वेदर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उनका बजट अलग हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बजट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट अलग होगा। तो जो भी बजट उन्होंने सबमिट करा है टॉप लेवल के पास कि हमें इतने पैसे की जरूरत है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उसे अप्रूवल कौन देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड नाउ फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज explaining policies to the lower level management. So lower level management को जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज तैयार करी हैं उन पॉलिसीज को ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की है। उनको सही तरीके से एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, ताकि लोअर लेवल मैनेजमेंट को कंपनीज की पॉलिसीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। The second one is appointing employees and giving training. तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जिनका काम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करना एंड सिर्फ अपॉइंट ही नहीं करना बल्कि उनको ट्रेनिंग भी देना। जिस काम के लिए भी आपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करा है उस काम के लिए आपने उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होगी। द नेक्स्ट वन इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो भी किसी भी काम को किस तरीके से कंप्लीट करना है उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। तो मोटिवेशन का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। इनसे टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करना है, वेदर वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देकर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेस्पेक्ट या फिर प्रेजल देकर। तो एंड दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है।
सो दैट मीन्स कि मोटिवेट कैसे करना है एम्प्लॉयज को, ये डिसीजन, ये काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है. एंड द नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, उन डिस्प्यूट्स को मिडिल लेवल मैनेजमेंट खुद से ही सुलझा देता है. मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट तक उसको लेकर नहीं जाता, बल्कि अपने लेवल पे ही उन झगड़ों को वो सुलझा देता है और काम को कंटिन्यू करता है. एंड द लास्ट वन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की है. नाउ फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज असाइनिंग वर्क टू वर्कर्स. तो किस वर्कर से क्या काम करवाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है. उनको स्पेसिफिक काम देना एंड उन काम से रिलेटेड उनको टारगेट देना कि आज इतना काम हो जाना चाहिए, या फिर एक स्पेसिफिक टारगेट कि एक वीक में कितना काम हो जाना चाहिए, ये सब कुछ लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है. एंड सेकंड वन इज इंस्पेक्ट, इम्प्रूव एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्मेंस. जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको इंस्पेक्ट करना कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं, एंड अगर सही नहीं है तो इम्प्रूव करवाना उनसे काम को, एंड रिव्यू, अगर जो भी उन्होंने काम किया उनका रिव्यू देना कि आपने काम सही किया है या सही नहीं किया है. अगर सही नहीं किया तो उसको कैसे सही किया जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है. द थर्ड वन इज सबमिटिंग रिपोर्ट्स टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो जितना भी काम हुआ है उनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब कुछ मिडिल लेवल को सबमिट करना होता है. लोअर लेवल मैनेजमेंट ये काम करता है. एंड द नेक्स्ट इज सबमिटिंग कंप्लेंट्स एंड सेंडिंग देम टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो वर्कर्स का जो भी कंप्लेन है उनको वो सबमिट करता है, और अगर उस कंप्लेन को अपने लेवल तक अगर फुलफिल किया जा सकता है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट उसे फुलफिल कर देता है, अदरवाइज उन कंप्लेंट्स को मिडिल लेवल को ट्रांसफर कर दिया जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज इनवाइटिंग सजेशंस एंड क्रिएटिंग गुड रिलेशंस विद देम. जब आप किसी भी वर्कर से सजेशंस लेते हो तो आपका उन वर्कर्स के साथ रिलेशन अच्छा होता है, एंड दैट मीन्स कि आप उस वर्कर के वर्क क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो सजेशंस लेकर. बिकॉज अगर आपने उनसे ही सजेशन लिया है कि काम को कैसे करना है और उसी सजेशन को आपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया, तो वो वर्कर उस काम को सही तरीके से फिर कंप्लीट करेंगे. दैट मीन्स कि आपने उन वर्कर्स को मोटिवेट कर दिया, एंड अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉय या मोटिवेटेड वर्कर तो सबसे बेस्ट काम करेगा ही करेगा. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ensuring सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड गुड एनवायरमेंट. ताकि वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा हो. काम अगर कोई वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में करने आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी भी वर्कर का किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, हेल्थ रिलेटेड कोई भी नुकसान ना हो, एंड वर्किंग एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छी तरीके से वो उन काम को फुलफिल फिर करेंगे. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट की है.